रितु दैया कुंडू दारू नहीं पिलाएगी, रितु दैया कुंडू साड़ियां नहीं बांटेगी, रितु दैया कुंडू 500,000 में वोट नहीं खरीदेगी। मेरे मामा जी की, मेरी मामी जी की, मेरे नाना जी की, मेरे भाइयों की वोट है मेरे पास, तो मुझे खरीदने की जरूरत क्या है? जिस दिन हम जीतेंगे तो नजफगढ़ तक आवाज जाएगी कि मलिकपुर गांव की भांजी रितु दैया जीत गई है, और सारा मलिकपुर गांव मेरे साथ चलेगा ना मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास हजार में खरीदी हुई भीड़ नहीं है। मेरे पास एक शख्स अनमोल है जिसे कोई नहीं खरीद सकता। भीड़ कभी भी निर्धारित नहीं करती कि आपका निगम पार्षद कौन होगा, आपकी वोट निर्धारित करती है। और यदि आप घर से सोचकर निकले हो कि आपको रितु दैया का बटन दबाना है, तो कोई माइका लाल रितु दैया को हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। शराब कोई चीज नहीं है, गाड़ी कोई चीज नहीं है, हिम्मत एक बड़ी चीज है। इस बच्ची ने आज दिखा दिया है कि हमारे अंदर भी दम है। हम लीडर नहीं है, हम लीडर को तोड़ना भी जानते हैं और छोड़ना भी जानते हैं। मैं गांव से अपील करता हूं, भले ही मानो या मत मानो, ये मौका दोबारा। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसी के मद्देनज़र आज हम वार्ड नंबर 126 जो कि ईसापुर का वार्ड है, वार्ड नंबर 126 में यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी यहाँ पर वार्ड नंबर 126 से बहुत ही जुझारू और ईमानदार, अपने आप को कहने वाली, सोशल मीडिया पर हर समय छाई रहने वाली और बहुत ही ओजस्वी वक्ता रितु दैया कुंडू अभी इस गांव में यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उनका वक्तव्य ख़त्म हुआ है, आइए जान लेते हैं। और ये मलिकपुर गांव है, मलिकपुर गांव जो कि उनका ननिहाल है। अपने ननिहाल में उन्होंने वोट की अपील करी है। गांव वालों से भी हम जान लेते हैं कि किस तरीके से उनका साथ वो देंगे। नमस्कार जी, आपकी भांजी है रितु, और आज हम तो दिल से साथ आपकी देवती है। हाँ जी, आज उनका वक्तव्य आपने सुना है, और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने ऐसा वक्तव्य मैंने नहीं सुना। आप क्या मानते हैं? हम लोग अच्छा ही मानते हैं, हमारी भांजी हमारी देवती खड़ी है। हाँ, हम पूरा गांव, पूरा परिवार साथ है, पूरा परिवार पूरा आशीर्वाद दे दिया है, पूरा गांव साथ है। अच्छा, दिल से बताएंगे, पूरा गांव साथ है। पूरा गांव साथ है। चुनाव में हालांकि अभी काफ़ी समय है और चुनाव निशान आने में भी अभी 1-2 दिन का समय बचा हुआ है, तो क्या रणनीति बनाओगे रितु जी के साथ चलने की? रणनीति बताई नहीं जाती, क्या बनाएंगे वो हमारी रणनीति होगी और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सारा गांव उसी के अनुसार काम करेगा। और ऐसी पढ़ी लिखी उम्मीदवार मेरे ख्याल से इस पूरे क्षेत्र में कहीं कोई और नहीं है। जी, पढ़ी लिखी भी हैं, अनुभवी भी हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई महिला हैं। जी, ऐसे उम्मीदवार को तो चाहिए ही कि वो जीते। हमारे बीच में रितु जी हैं। रितु जी, आपका भाषण हमने सुना अभी, बड़ा मतलब बहुत भावुक कर देने वाला भाषण था, और जनता के भी हम चेहरे देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, काफ़ी भावुक हो रहे थे। मतलब किस रूप में इस चीज़ को देख रहे थे कि आपके मतलब ननिहाल है इसलिए, या मतलब कोई और एक राजनीतिक स्टंट था ये भाषण का मुझे पता नहीं है, मेरे दिल से निकली हुई बात थी, हर एक बात मेरे दिल से निकली हुई थी। और हाँ, ननिहाल है मेरा, तो इन सब के दिलों तक वो बात पहुंची भी है। और रही बात भावुकता की, तो जब अपनों के बीच हम कोई भी दिल की बात रखते हैं तो भावुक होना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। और रही बात चुनावी स्टंट की, तो मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना आता। चुनावी स्टंट का मेरा पहला चुनाव है, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कर रही हूँ, कैसे लड़ रही हूँ। इन सब लोगों का आशीर्वाद है, इन बच्चों का साथ है, हिम्मत, हौसला और जुनून है, बस उसी। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, स्कूल में प्रिंसिपल हैं आप। उसके साथ साथ काफ़ी लंबे समय से आप समाज सेवा कर रही हैं, चाहे वो स्कूल में, जैसे हमने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। स्कूल में आपने बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी लड़ाई लड़ी हो, चाहे अस्पताल में
मरीजों के लिए लड़ाई लड़ी हो इस तरीके से, या कोरोना के समय भी आपने बहुत मतलब एनर्जेटिक होके काम किया है, तो उसको वोट में तब्दील कराना चाहते हैं? मुझे लगता है कि काम करने वाले को सीट पर नहीं बैठाओगे तो काम कैसे होगा फिर, हाँ। और रही बात, मैंने काम किया है, मुझे काम करना आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्षेत्र का जो नेतृत्व है वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए। इसलिए मुझे ये चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही नजफगढ़ क्षेत्र बहुत भुगत चुका है। जो गलत व्यक्ति सीट पर बैठ जाते हैं केवल इसलिए कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो वोट करते रह जाते हैं। अब समय आ गया है कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति को घर से निकलना होगा। हम केवल वोट देने के लिए नहीं है, वोट लेने के लिए भी हैं भाई। बिल्कुल, हाँ, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम ही अपने लीडर का चुनाव करते हैं, तो आपकी सोच ये है, बिल्कुल जायज़ सोच है कि क्यों नहीं हम खुद भी आगे आएँ, चाहे वो मतलब वो धनबल वाले हैं या पार्टी के बड़े बड़े प्रचार प्रसार वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उन चीज़ों को देख करके, और चुनाव इस तरीके से भी लड़ा जा सकता है, ये आप जनता में दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, और चुनाव इस तरीके से लड़ा जा रहा है, ऑलमोस्ट हम जीत के बहुत करीब हैं। आप लोगों ने देखा है, जिसके सर पर बुजुर्गों का हाथ हो उसे जीत से कौन रोक सकता है, भगवान भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। ये थे रितु दहिया कुंडू, जिन्होंने मलिकपुर गांव में अपने पक्ष में वोट की अपील करी है। कुछ युवा साथी और हैं हमारे साथ। क्या लगता है, जिता लाओगे? इसकी हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आज तक मैं मेरे ख्याल से 3 बार वोट दे चुका हूँ, पर आज तक मैं ये सोचता था कि बीजेपी, और मेरे को यही था कि ये 2 ही पार्टियाँ होती हैं बीजेपी, कि भाई आजकल टीवी में या खबरों में हर जगह बीजेपी चल रही है या कांग्रेस चल रही है या आम आदमी पार्टी चल रही है। आज मेरे को पता चला कि मेरी वोट में इतनी ताकत है। आज के भाषण सुन के मेरे को ये पता लगा कि मैं अपनी वोट से अपने गांव को, अपने एरिया को बदल सकता हूं। और इस वोट पे मैं अगर उस दिन एक दिन के लिए मेरी आंखें भी चली जाए, मैं जब भी रितु दहिया कुंडू का ही बटन दबा गया हूँ। बहुत बढ़िया। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार में है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दूसरे स्टेट्स में भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे क्या कहते हैं, स्कूल हमारे दिल्ली के जाकर देखिए, अस्पताल हमारे दिल्ली के जाकर देखिए। और ये रितु हैं, रितु जी स्कूलों में, अस्पतालों में लड़ाई लड़ते हुए हमने खुद इनको देखा है। क्या मानते हैं, मतलब उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं? हमारी बहन काफ़ी टाइम से मतलब कार्य कर रही है, वो तो पहले पार्टी से भी नहीं जुड़ी हुई थी। हाँ। अब भी नहीं जुड़ी हुई, अपने खुद पे खड़ी हुई है और लगी हुई है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, कभी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए, कभी कुछ काम। तो अब बहन को जिताएंगे और पूरा गांव बहन के साथ है। बहुत बढ़िया है, हमारी शुभकामनाएं रितु जी के साथ हैं। रितु जी के साथ कुछ बच्चे हैं जो इस वक्त उनसे खूब प्यार ले रहे हैं, दुलार ले रहे हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरीके से इनकी सपोर्ट करेंगे। थोड़ा आगे आ जाओ। नमस्ते, जोर से जय हिंद। क्या बात है। अच्छा, कैसे मदद करोगे दीदी की? वोट देके। वोट करा के वोट देके? आपकी वोट तो है नहीं। घर घर प्रचार करके बताओ, बोली बता। अच्छा, कैसे घर घर जाके हम दीदी का नाम लेंगे कि ये दीदी खड़ी हुई हैं, ये इनका चुनाव निशान है, पर्चे बांट करके, है ना? हाँ। है ना? दीदी का नाम सबको ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत नहीं। चुनाव निशान तो बताओगे ना? हाँ। हैं? हाँ। सभी जाके? हाँ। बिल्कुल। आप कैसे करोगे बताओ? मैं घर में जाके अपने दोस्तों को बोलूँगा कि इनको वोट देनी है। आप वोट नहीं दे सकते तो कृपया हमें सपोर्ट कर दीजिए इनको जिताने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे हैं और बिल्कुल निश्चय हमारे साथ हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरीके से रितु दहिया की मदद करने के लिए आगे आएंगी। नमस्ते जी। नमस्कार जी। मेरा नाम क्या लगता है? हाँ बताइए। मेरा नाम सीमा डागर है और जो रितु दहिया कुंडू है वो पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट और स्मार्ट, जो एक राजनीतिक में नेता में गुण होने चाहिए वो उस लेडी के अंदर सभी हैं। और ऐसे इंसान को वोट करना चाहिए कि जो आने वाले फ्यूचर को हमारे को सेव कर सके, और जैसा बंदा होता है उसके वैसे ही काम करने के विचार होते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखो जी, हाँ बताइए। हाँ जी, रितु जी के प्रयास से हमें भी ये लग रहा है, आज हम एक मध्य वर्ग के बच्चे हैं, कल को हम भी ये उम्मीद करते हैं
कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने इनके काम देखे हैं जो ये कर रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, ठीक है। मैंने देखा भी था कि पीछे इनके साथ भी कुछ हुआ था, ये बच्चों को भी थोड़ा तकलीफ हुई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इनके साथ हैं और सभी को मोटिवेट भी करेंगे इनके लिए निकलने के लिए घर से। धन्यवाद। किस स्टेज पे हैं आप, क्या मानते हैं, बताइए। जी, हम तो ये मानते हैं कि हम जिस स्टेज पे हैं आज, उस स्टेज से आगे जाने के लिए हमें रितु दहिया कुंडू जैसे नेता की, निगम पार्षद की ज़रूरत है। अपने आप को अगर अपर लेवल पर लेके जाना है और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है तो हमें इन्हें आगे लेके आना पड़ेगा। अगर हम खुद मध्यम वर्गीय इनका साथ नहीं देंगे तो हम औरों से क्या उम्मीद रखते हैं? फिर हम क्यों आवाज़ उठाते हैं कि ये नेता हमारे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमें खुद इनकी आवाज़ बनना होगा और इन्हें आगे लेकर आना होगा। बिल्कुल, ये महिला शक्ति की ये ताकत है जो है वो बोल रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बताइए। जी, हम ये कहना चाहते हैं जैसे आज रितु दहिया ने हिम्मत करी है ना, ऐसे कल हमारे बच्चे भी हिम्मत कर सके ऐसे करने के। वैसे तो जैसे देखते हैं पहले से ही किसी को देख के भी हाँ पैसे वाला कर सका, ये भाई जिनकी ज़्यादा इतनी प्रॉपर्टी ये कर सका है, लेकिन आज हमें इनको देख के ये पता चल रहा है कल ने आगे चल के हमारे बच्चे भी सोच सके उसमें जाने की। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये विचार हैं मातृशक्ति के, महिला शक्ति के विचार हैं जो कि रितु दहिया के लिए उन्होंने व्यक्त किए हैं। मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा देसी दर्पण न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आपने अगर हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।